सेल के टाइप्स की बात करें, पहली जो सेल होती है उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल। इस सेल के अंदर क्या खासियत है कि इस सेल के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। अगर किसी सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो गई तो उसका जो न्यूक्लियस है वो अनकॉन्स्पिक्यूअस हो जाएगा, यानी अस्पष्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से उसमें सेल के अंदर जो है वो डीएनए बिना सेल के रहेगा, बिना न्यूक्लियस के रहेगा। और इस टाइप का डीएनए जिसके आसपास न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन नहीं है, इस टाइप के डीएनए को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड या जीनोफोर के नाम से जानते हैं। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो यही होता है। तो टाइप्स ऑफ सेल में सबसे पहली सेल प्रोकैरियोटिक सेल, जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस अस्पष्ट हो जाता है। और ऐसे टाइप की सेल की जो डीएनए है जिसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, उसको न्यूक्लियोइड या जीनोफोर के नाम से जानते हैं। दूसरी जो सेल होती है उसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल। इस सेल की अगर बात करें तो इस सेल के अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो डीएनए है वो एक फाइबर के रूप में रहता है, और उस फाइबर को हम कहते हैं क्रोमेटिन। साथ ही साथ इसमें डीएनए जो है वो एक प्रोटीन से जुड़ता है, जिसको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन, जिसकी वजह से ये एक न्यूक्लियोसोम मॉडल बनाते हैं।